आपको है नहीं, आपके पास मिल नहीं सकती मार्केट में, तो इसमें भी मॉड्यूल लगाया जा सकता है। मॉड्यूल किसी में भी लगा सकते हैं जिसमें ड्राइवर ट्रांसफार्मर है। पहले बिना उसे ठीक करे आपने मॉड्यूल लगा दिया तो मॉड्यूल भी ख़राब हो जाएगा। ड्रेन वेरी कर रहा है हल्का। अब मैं यहाँ चेक करूँ, यहाँ वेरी नहीं हो रही है, वेरी तो यहाँ पे भी कर रही है। दोस्तों हमारे पास ये अभी एक फ्रिज का पीसीबी आया है, नॉन इन्वर्टर है ये धर्मेंद्र लाए, हमारे पुराने स्टूडेंट हैं और इन्हें ये किसी मैकेनिक ने ला के दिया है, पर ये पहले से ही चेक करा हुआ है। दिक्कत क्या होगी, सप्लाई का इशू है इसके अंदर, और सप्लाई के इशू में इसके अंदर जो ड्राइवर आईसी है यहाँ लगी हुई थी, यहाँ ड्राइवर आईसी लगी थी इसकी डीटी को स्विच करने के लिए, तो ये आईसी निकली हुई है, इसमें है नहीं है आईसी, और फ्यूज़ भी शायद ओपन लग रहा है, काला पड़ा हुआ है। फ्यूज़ अभी चेक कर लेते हैं। दरअसल ये आईसी मिली नहीं होगी, थोड़ा सा रेयर बोर्ड दिख रहा है ये, तो इसलिए उसने इसको छोड़ दिया, ये करा नहीं है। अगर आपके सामने भी अगर इस तरीके की समस्या आ जाए कि जो ड्राइवर आईसी है वो जल गई है या ख़राब लग रही है, आपको है नहीं आपके पास, मिल नहीं सकती मार्केट में, तो इसमें भी मॉड्यूल लगाया जा सकता है। मॉड्यूल किसी में भी लगा सकते हैं जिसमें ड्राइवर ट्रांसफार्मर है। पहले इसका एक बार फ्यूज़ चेक कर लें। फ्यूज़ इसका ठीक है, बदल दिया होगा इसका, और डीटी भी चेक कर ले पहले मॉड्यूल लगाने से पहले। डीटी की प्राइमरी वाइंडिंग क्लियर है, कोई इशू नहीं है। इसके सेकेंडरी भी ओके है, तो डीटी ठीक है इसका। और फिल्टर पे शॉर्टिंग भी देख ले, किसी तरीके की कोई शॉर्टिंग तो नहीं है, कोई शॉर्टिंग भी नहीं है इसके। पहले हम इसके 300 बनाएंगे। कभी भी मॉड्यूल आपको लगाना हो तो डायरेक्ट नहीं लगाना है, पहले उसकी फिल्टर पे आनी जो डीसी वोल्टेज है 300 वो आनी चाहिए, उसके बाद ही मॉड्यूल लगाओ। पता चले कि फ़िल्टर पे शॉर्टिंग है और आपने उसे चेक करे बिना ही मॉड्यूल लगा दिया तो मॉड्यूल भी ख़राब हो जाएगा दोबारा। पावर केबल है, आप लोग को ज़रा देना। पहले पावर केबल लगा के इसकी डीसी चेक करेंगे। डीसी आ रही होगी तो ही मॉड्यूल लगाएंगे, डीसी नहीं आ रही होगी तो पहले डीसी क्लियर करेंगे, डीसी क्यों नहीं आ रही। आप लोग भी ये बात ध्यान रखेंगे हमेशा, मॉड्यूल लगाने से पहले क्या होना चाहिए, 300 आनी चाहिए उसमें। क्या है, 300 सीरीज का बल्ब जलना नहीं चाहिए। जब तक बल्ब जल रहा है या 300 नहीं आ रही, पहले उसे ठीक करो। बिना उसे ठीक करे आपने मॉड्यूल लगा दिया तो मॉड्यूल भी ख़राब हो जाएगा। ये लगा है फिल्टर, इस पर पहले 300 चेक कर ले, 300 बन रही है नहीं बन रही डीसी। ठीक है, डीसी क्लियर है ना, डीसी क्लियर है तो अब मॉड्यूल लगा सकते हैं इसके। मॉड्यूल ये 5 वायर लगाएंगे, और इसमें क्या है, 5 कनेक्शन लगाने के लिए कपलर लगा हुआ नहीं है इसमें, इसकी आईसी में इनबिल्ट काम कर रहा होगा वो। तो इस तरीके के लिए आप क्या करो, इसके अंदर जो है ड्रेन वाली वायर लगा दो, ग्राउंड वाली लगा दो, और इसके अलावा इसकी ये प्लस सप्लाई लगा दो इसकी। इसके अलावा इसके अंदर जो ड्राइवर आईसी की सप्लाई होती है वीसीसी वो लगा दो, ये कपलर पे लगाई जाती है, इसमें कपलर है नहीं। तो इस कंडीशन में क्या करो, ये वाली तार मत लगाओ आप, इसको स्विच करा लो 4 तार लगा के। यह एक काम करते हैं, पहले 3 लगाते हैं, ये वाली भी नहीं लगाएंगे, इसकी स्विच आईसी की सप्लाई वाली ये लगाएंगे, बस 3 वायर लगाएंगे। अगर वोल्टेज रेगुलेट हो गई तो ठीक है, अगर रेगुलेट नहीं हुई तो हम दूसरा तरीका आपको बताएंगे कैसे करना है। ये उन सप्लाइयों में आपको दिक्कत आएगी जिसमें एसएमपीएस सप्लाई के अंदर कपलर नहीं लगा हुआ होगा।
तो उसमें मॉड्यूल लगाने में शायद दिक्कत आए, या ये मॉड्यूल लोग लगाएं ना, जिन्हें लगाना आता है वो उसका इस्तेमाल ना करें। क्यों? क्योंकि उसमें कपलर नहीं है। तो ये मैंने लगा दी ड्रेन पर, ड्राइवर आईसी है, इसकी ड्रेन वाली पिन पर मैंने येलो लगा दी है। और ये लगा देंगे हम फिल्टर के माइनस पे, और ये ग्रीन लगा देंगे पॉजिटिव पे फिल्टर के। तो भाई ये 3 कनेक्शन लगाएंगे फिलहाल, और इसको चेक करेंगे। करना ऑन करना, देखें ड्रेन काम कर रही है नहीं कर रही। कौन सा लगा है? सही लगा है? मौसम ठंडा है। काम नहीं कर रही शायद। बाहर की वोल्टेज चेक कर ली, बाहर वोल्टेज आई या नहीं आई। बाहर यहाँ फिल्टर पे चेक कर सकते हो, डायोड की पॉजिटिव पे, या रेगुलेटर पे चेक कर लो आप। ग्राउंड रख के मैं रेगुलेटर पे चेक करता हूँ, वोल्टेज बनी नहीं, स्विच नहीं हुआ। वो वहीं से पता चल गया मुझे प्राइमरी से ही कि DT स्विच नहीं हुआ। कोई बात नहीं। अब हम क्या करते हैं, इसकी रेड वाली जो आईसी की सप्लाई है STR की, वो इसको दे देते हैं। ये कहाँ से दी जाएगी? ये दरअसल स्विचिंग में 2 डायोड लगे हुए होते हैं, एक ये लगा डायोड, एक ये लगा। इनमें से एक डायोड ड्राइवर आईसी की ड्रेन से ही कनेक्ट है, हम उस पर नहीं लगाएंगे, ये हम दूसरे वाले डायोड पर लगाएंगे। ये वाला डायोड इसकी ड्रेन से कनेक्ट है पहले ही, इस पर हम येलो लगा चुके हैं। एक बार देखें नीचे से, सॉरी ये वाला नहीं है, नीचे वाला है। नीचे वाला डायोड ये लगा हुआ है, और ये एक रजिस्टर के थ्रू ड्रेन से ही कनेक्ट है। आप लोग भी समझो मॉड्यूल लगाने का तरीका। 2 डायोड होते हैं ना, उनमें से एक डायोड ड्रेन से ही जुड़ा हुआ होता है, ये जुड़ा है ना, एक रजिस्टर के थ्रू। कई बार डायरेक्ट जुड़ा होता है ड्रेन पे, तो इस पर तो हम येलो लगा चुके हैं पहले ही। यहाँ नहीं लगाएंगे हम ये रेड वायर, इसको सप्लाई देनी होती है, इसके STR की सप्लाई यही है। तो हम दूसरा डायोड के प्लस पे लगाएंगे। दूसरा डायोड ये वाला है ना, तो इस पर लगाएंगे हम। आईसी तो निकली हुई है, तो हम यहाँ डायोड के पॉजिटिव पे लगा देंगे ये वायर। चलाना। स्विच नहीं हुआ, अभी भी ड्रेन स्विच नहीं हुआ। मॉड्यूल सही है आपका। यार की सप्लाई आ रही है। एक बार बाहर की शॉर्टिंग चेक करें, कहीं 12 बाहर शॉर्ट तो नहीं है। नॉर्मल है 12, कोई दिक्कत नहीं है। काम नहीं कर रहा है ये वाला STR इस पर। तो मैंने अभी शुरू में ही कहा ना, कई बार इस तरीके की सप्लाई में, किस तरीके की सप्लाई, जिसमें कपलर ना लगा हुआ हो, क्या हो, कपलर ना लगा हुआ हो, तो उसमें ये दिक्कत दे सकता है, कंफ्यूजन हो सकती है। इसलिए कई बार इसको लोग नहीं लगाते। कोई बात नहीं, इसके लिए भी एक ऑप्शन है जो कभी फेल नहीं होता, वो है ये 3 वायर मॉड्यूल। एक ज़माने में कलर टीवी में लगाया जाता था। क्या होता था? कलर टीवी में ये लगाया जाता था। इसको लगाएंगे, ठीक है, ये फेल नहीं होता। अगर इन्वर्टर वाले SMPS में आपको मॉड्यूल लगाना होगा ना, ये वाला काम नहीं करेगा उसमें। आप हमेशा ये 3 वायर लगाओ। जानते हो आप लोग 3 वायर? कोई भी नहीं, कोई बात नहीं, आज सीखो। 3 वायर होती है इसमें से। ब्लैक लगेगी फिल्टर के नेगेटिव पे, कहाँ, नेगेटिव। और इसमें से रेड लगेगी ड्राइवर आईसी के ड्रेन पे। जानते हो ड्रेन क्या होता है? क्या होता है ड्रेन? हाँ, ड्राइवर आईसी का ड्रेन कौन सा होता है? आपने DT बताया ना, DT के बीच वाली पिन पर आता है। नहीं नहीं, ये सब नहीं। ड्राइवर आईसी का ड्रेन वो होता है जो DT को सप्लाई प्रोवाइड कराता है। तो DT से जुड़ा हुआ होता है डायरेक्ट, ये जुड़ा है ना इससे डायरेक्ट,
ये है ड्रेन इसका। बाकी डीटी से जुड़े होते हैं लेकिन डायरेक्ट नहीं जुड़े हुए होते, ये डायरेक्ट जुड़ा हुआ होता है। होता ये है कि यहाँ से इसको पॉजिटिव सप्लाई प्रोवाइड करा रहा है फिल्टर, और इधर से ड्रेन से इसको ये वोल्टेज प्रोवाइड करा रहा है, ड्रेन एसी वोल्टेज जनरेट करके दे रहा है ये आईसी इस पिन पर। ये है ड्रेन इसकी, ये वाली पिन है ड्रेन। जो दूसरी साइड जिस पिन से जुड़ी होती है, ये वाली पिन फिल्टर से जुड़ी है पॉजिटिव से, तो ड्रेन से कौन सी पिन जुड़ी होगी? इसके साथ वाली। कौन सी? साथ वाली। पर 100% साथ वाली पिन हो ऐसा 99% में 1% ऐसा होता है कि साथ वाली पिन 1% नहीं होती ड्रेन। कई बार एक छोड़ के तीसरी पिन होती है ड्रेन। इसलिए मैं बता रहा हूँ कि डीटी की जो पिन डायरेक्ट जुड़ी है ड्राइवर आईसी से वो ड्रेन होती है। ये जुड़ी है फिलहाल डायरेक्ट जुड़ी है ना, बीच में कोई पार्ट्स वार्ट्स नहीं लगा हुआ है। तो ये है इसकी ड्रेन। तो ड्रेन पे लगानी है रेड। कहाँ लगानी है? ड्रेन पे। ठीक है, इसे ऑन करो। अब देखें ड्रेन काम करा नहीं करा ड्रेन ने। वेरी हो रही है, हल्की हो रही है। क्या हो रहा है? हो रही है ना वेरी हल्की से। ड्रेन वेरी कर रहा है हल्का। अब मैं यहाँ चेक करूँ, यहाँ वेरी नहीं हो रही है। वेरी तो यहाँ पे भी कर रही है। लग रहा है स्विच अप भी नहीं हुआ है। डीटी गड़बड़ है क्या? देखो बनी नहीं है ना, अभी भी नहीं बनी। क्या हुआ? वो प्राइमरी ड्रेन चेक करके पता चल जाता है कि स्विच हुआ है या नहीं हुआ है। क्या होना चाहिए जब ड्रेन की वोल्टेज चेक करो तो उसमें वेरिएशन फ्लैक्चुएशन होनी चाहिए। क्या होना चाहिए? वेरिएशन या फ्लैक्चुएशन होनी चाहिए। ड्रेन काम क्यों नहीं कर रहा है? ऐसा क्या हो गया है? ये तो डीटी की गड़बड़ लग रही है। क्या है? मीटर तो ठीक दिखा रहा है, अंदर की कॉइल शॉर्ट हो गई है लग रहा है। हमारे पास है नहीं, पर डीटी कोई भी लगाया जा सकता है। क्या है? कोई भी लगा सकते हैं डीटी। जाओ पीसीबी उठा के लाना, पीसीबी का डीटी लगाते हैं। कर रहे हम ये डीटी लगाएंगे। ठीक है, कैसे लगाएंगे समझो। इसको हमने निकाला है ना इसमें से ड्रेन इसका हो गया ये वाला, यानी कि ये पिन। ये क्या हो गई? ड्रेन है ये, है ना। ये खाली है बीच की, और ये वाली इसकी हो गई पॉजिटिव सप्लाई। ठीक है, हो गई ना। तो इसको हम पॉजिटिव सप्लाई देंगे यहाँ से, जैसा कि इससे दे रखी थी, और इसको ड्रेन वोल्टेज प्रोवाइड कराएंगे। आगे सेकेंडरी में क्या करेंगे? सेकेंडरी में ये वाली दोनों पिनें ग्राउंड है। क्या है? और ये दोनों जो है ये 12 वोल्ट आउट कर रही है। तो अब मुझे थोड़ी सी वायर चाहिए होगी प्राइमरी के लिए, 2 सेकेंडरी के लिए 4 वायर चाहिए। 4 वायर चाहिए हमको। ये मिल गई 4 वायर। कटर कटर है आपके पास? ठीक है, क्या करना है हमको? ड्रेन देना है इसको, है ना। ड्रेन देना है और पॉजिटिव सप्लाई देनी है फिल्टर से। 2 चीज़ें देनी है ना। कौन सी है? वॉयलेट हो गई ये ड्रेन। मैंने ये ड्रेन दे दी। इस पिन को ड्रेन ही मिल रहा था ना इस आईसी से, ये मैंने दे दिया इसको। ठीक है, इस बोर्ड से दे दिया। और इस पर पॉजिटिव सप्लाई आ रही थी, वो मैंने यहाँ से दे दी इसको। और अब आउटपुट निकाल लेंगे। ये ग्राउंड सी है ना,
और ये थी 12 वोल्ट। ये देख लें कोई पिन खाली तो नहीं है, ये पिन खाली है, बीच की दोनों खाली है, ये वाली है। कैसे पता चला मुझे? क्योंकि इस पिन से वायर कनेक्ट है। क्या है? इस पर कोई वायर कनेक्ट नहीं है, इस पर भी कोई वायर कनेक्ट नहीं है अंदर जाने के लिए, खाली है वो बीच की पिन। तो येलो वाली 12 हो गई। हम यहाँ दे देंगे कहाँ, 12 कहाँ बन रही है? यहाँ डायोड पे है ना, और ग्राउंड दे देंगे, ग्राउंड यहाँ दे देंगे, यहाँ बन रही है। और इसका ड्यूटी का क्या करें, बाहर निकाल देते हैं इसका ड्यूटी। फिटिंग बाद में कर लेंगे, चल जाए बस। क्या है अभी हमारा काम, क्या है? इसको चला दें, इसकी सप्लाई बना दें। क्या हो गया? डबल शोल्डिंग है शायद, ऊपर भी शोल्ड है नीचे भी शोल्ड है। ठीक है, इसे हटाओ। तो एक बार चेक कर लें। वॉयलेट्स ड्रेन दे दिया, वॉयलेट से ब्लू से पॉजिटिव सप्लाई दे दी, येलो से 12 निकाल ली और ग्रीन से ग्राउंड निकाल ली। चलाना दोस्तों, अब तो बन जानी चाहिए भाई। पहले यहीं चेक करेंगे, है ना, ड्रेन काम करी या नहीं करी। कर गई, क्या हुआ? वेरी नहीं कर रही ना, कोई बात नहीं। पर ये देखो पॉजिटिव पे कितनी सप्लाई बन रही है, 328 और ड्रेन पे 371, उससे ज़्यादा आ रही है ना, मतलब चेंजिंग है ना यहाँ पे। तो इसका मतलब ड्रेन काम कर रहा है। जब भी ड्रेन काम नहीं करता ना, होता ये है कि ये पॉजिटिव सप्लाई डीटी से घूम के ना यहीं आ जाती है, तो दोनों पे सेम वोल्टेज आती है। फिर वही रिले वाला सिस्टम कि जब तक ग्राउंड नहीं आ रही दोनों ही पिन पे 12 दिखाएगा, और जैसी ग्राउंड आएगी 12 गायब हो जाएगी दूसरी तरफ से। अब यहाँ क्या हुआ, यहाँ से वो वोल्टेज चली गई जो पहले आ रही थी, अब हाई बन रही है, ये ड्रेन काम कर रहा है। यहाँ 12 बन गई है, क्या है, आ गई ना, ये लो आ गई। अब क्या है, वोल्टेज कम है, 8.5 आ रही है, लगभग 8.8 आ रही है ना। तो वेरिएबल से इसको रेगुलेट कर लो, घुमाओ वेरिएबल, कौन घुमाएगा, मन्नू, आराम आराम घुमाना। ये सप्लाई अब मैं समझ में आई कि क्यों छोड़ दी, समझ रहे हो, ये हुई नहीं है किसी भी एंगल से। मॉड्यूल लग रहा है दोनों तीनों लगाए होंगे, और पता लगा होगा, डाउट हुआ होगा कि हाँ शायद डीटी खराब है, तो डीटी तो ये मिलेगा नहीं, ऐसे इतनी आसान बात नहीं है डीटी मिलना। पर आप यहाँ बैठे हो, आपको मैंने क्या बताया कि डीटी में कोई भी लगा दूंगा, बस हो गई। ठीक है, ये चालू हो गया। ठीक है, 5 वोल्ट ये रही रेगुलेटर की, ये आ गई रेगुलेटर की 5 वोल्ट, दोनों सप्लाई क्लियर। अब आपका क्या काम है धर्मेंद्र, अब तुम्हें समझ में आया ये पीसीबी एक जगह से उतर उठ के क्यों आया है। दोस्तों आपको मालूम है ये धर्मेंद्र लाए हैं, ये पहले से ही देखा हुआ था, इसको इसलिए छोड़ा है। इतना इजी फॉल्ट नहीं था, इसमें ड्राइवर भी खराब थी, और ड्राइवर की जगह शायद ड्राइवर आईसी इसमें लगाई गई होगी, या इसमें दोनों मॉड्यूल लगाए गए होंगे, पर ये सप्लाई बनाने को राजी नहीं था। इसका डीटी मीटर सही दिखा रहा था, और मैंने पहले भी स्टूडेंट से कहा है कि जब मैं काम करता हूँ तो मीटर पे भरोसा नहीं करता। मुझे लगा कि नहीं डीटी खराब लग रहा है मुझे, है ना, तो डीटी खराब था, पर शायद करने वाले को ये पता हो, अंदाज़ा हो कि शायद डीटी खराब है, पर छोड़ इसलिए दिया क्योंकि डीटी मिलना इतना ईजी नहीं है। अगर करने वाले को पता होता कोई भी डीटी लगा सकते हैं तो वो लगा देता। तो मैंने एक एसी के पीसीबी का डीटी इसमें लगा के और पीसीबी को चालू कर दिया है, और ये पिने जो हैं अब धर्मेंद्र बैठ के अपने आप इसको सेट कर लेंगे।
कर लोगे धर्मेंद्र? पीसीबी कहाँ से लेकर आए हो बताना जरा। सर ग्वालियर से। कहाँ, ग्वालियर से लेकर आए हो? ग्वालियर से लेकर। अच्छा ठीक है, तो ये ओके हो गया। ठीक है, ऐसे सेटअप पे लगा लेना। सप्लाई की दिक्कत थी, सप्लाइयाँ बन गई हैं। और ये डीटी जो है इसमें सेट कर लो। मैं अगर बताऊं डीटी तो कोई दिक्कत नहीं होगी। ये वाली जो दोनों पिने हैं, ये दोनों जो है ना, ये इन दोनों में आ जाएंगी। ठीक है, इनके ट्रैक काट देना। पर क्या करना, ट्रैक काटने पड़ेंगे ना, वो उधर जुड़े हुए हैं ना। ट्रैक काट के इन दोनों पे ये लगा देना। और आउट में ये दोनों पिने हैं, ये इनमें कैसे एडजस्ट कर देना। ना बात बने तो ऐसी रख के ग्लू डाल के और ऐसी रख दो। क्या करो, ग्लू डाल के ऐसी रख दो। दिक्कत लगे ऐसी लगा दूं? हाँ, पर एक काम करो, तार छोटी कर लो। क्या करो, अच्छी लग रही इतनी लंबी, ये इतनी तार करो, इसे थोड़ा सा पास करो और यहाँ ग्लू डाल के, मेरे पास ग्लू गन वगैरह है, वो लेके डाल के और यहीं चिपका दो। तो नीचे ज़्यादा काटा पीटी नहीं करनी पड़ेगी। और ये जो वायर है ना, ये यहाँ से मत निकालना। कहाँ से निकालोगे? ये इस होल से निकालना। दिखाना वो इसकी पैकिंग। ये होल में शायद ये जाएगा, है ना, पर तार जब भी आ जाएगी, इतना वो नहीं है ना। तो तार यहाँ से निकाल के जब ग्लू डाल के और ऐसा लगा दो। प्रथम इनकी मदद कर दे। ठीक है, ग्लू मेरे से ले लेना। जाओ ये रख लो। दोस्तों यहाँ ABC में यहाँ पर मैं AC PCB सिखाता हूँ। अभी ये बच्चों की इन्वर्टर की क्लास थी, ये हम करने जा रहे थे, पर ये काफ़ी दूर से आए तो मैंने इनका पहले काम कर दिया। तो यहाँ फ्रिज, AC, वॉशिंग मशीन सिखाया भी जाता है। फॉल्ट जो आते हैं उन्हें रिपेयर भी करा जाता है। सब कुछ होता है। आप भी सीखना चाहते हैं, आप भी आइए, सीखिए भी और रिपेयर भी करिए। कोई दिक्कत होगी मैं बैठा हूँ। ठीक है, मिलते हैं कोई नेक्स्ट वीडियो में। कोई हमारे पास नया PCB आता है तो उसकी वीडियो ज़रूर बनाते हैं आपके लिए। ये